नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो जो आज का वीडियो है ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने की सीरीज़ में तीसरा वीडियो है। जो पहले दो वीडियो रहे हैं उसमें आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है बहुत ही ट्रमेंडस रहा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो उसी सीरीज़ में आज की तीसरी कहानी हाजिर है आपके सामने। तो पहले की दो कहानियाँ वे लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये जो कहानी है दिस इज मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस विच हैपेंड विद मी, which changed my perspective towards how I see forest, how I see fear, and it basically changed completely कि मैं forest के बारे में कैसे feel करता हूँ, experience करता हूँ forest को। तो वही experience है। कहानी देवरिया ताल की है। तो अगर आप देवरिया ताल के बारे में नहीं जानते हैं तो देवरिया ताल एक बहुत ही प्रिस्टीन लेक है। इनफैक्ट काफ़ी ठीक ठाक साइज़ के लेक है जो यहीं उत्तराखंड में सिचुएटेड है। 2400 मीटर्स प्लस की हाइट है उसकी। और उस लेक की लोकेशन ऐसी है कि उसके सामने चौखंबा सीरीज़ की जो चौखंबा हिमालय है, जो रेंज है पूरी सीरीज़ चौखंबा से लेके केदारनाथ तक पूरी की पूरी जो पीक्स हैं वो दिखती है वहाँ से बहुत सामने। और उस लेक की लोकेशन ऐसी है कि अगर आप उस लेक पे जाएं तो उस लेक में बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन बनता है पूरे हिमालय का सामने। तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली गॉर्जियस ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, स्पेशली सनसेट। तो वहीं की कहानी है। देवरिया ताल डेंस फॉरेस्ट से घिरी हुई है। उसके चारों तरफ बांज और बुरांस के फॉरेस्ट हैं। बहुत डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है वो। एंड उस साइड पे हिमालयन ब्लैक बेयर्स होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, सांबर डियर हो गए, उसके बाद ब्राउन कोरल, काकड़ जिसको हम बार्किंग डियर कहते हैं। तो 2015 की बात है ये, सितंबर 2015। सो इट्स लाइक मोर देन 5 years नाउ। तो दैट टाइम आई वाज न्यू इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मतलब मुझे करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। एंड तब तक आई हैड दिस रियल फियर ऑफ फॉरेस्ट। तो सितंबर की बात है। उस टाइम देवरिया ताल इतना फेमस था नहीं, अब तो बहुत फेमस हो गया है। बट दैट टाइम बहुत कम लोग आते थे देवरिया ताल में, और आते भी थे तो देवर स्पेसिफिक मंथ्स लाइक अक्टूबर, नवंबर, प्रोबेबली अप्रैल, मई, जून, एंड बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वो खाली रहता था। अब तो बहुत फेमस हो गया है। बट दैट टाइम आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट टाइम 5 years बैक, हार्डली मेनी पीपल न्यू अबाउट इट। सितंबर के महीने में गया मैं, एंड माई प्लान वॉज कि आई विल पिच माई टेंट अलॉन्ग द कैंपिंग ग्राउंड जो देवरिया ताल के बगल में है। एंड वहाँ से मैं रात को आई विल शूट द हिमालयस एट नाइट विद द रिफ्लेक्शन एंड डू स्टफ लाइक दैट। सो दैट वाज द प्लान। और मैं चला गया देवरिया ताल। तो जब मैं देवरिया ताल गया तो जो वहाँ पे नीचे सारे विलेज है, सारे विलेज से 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैक है ऊपर तक। तो जब मैं व्हेन आई वेंट देयर तो जिस बंदे के यहाँ वो रुकता था नॉर्मली, तो उसने कहा कि वहाँ पे आजकल लोग टूरिस्ट सीजन तो था नहीं उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट स्टे विद यू देयर फॉर द नाइट। एक काम करिए, मैं नीचे आ जाता हूँ, आप मैं आपको खाना खिला दूंगा एंड यू स्टे देयर एंड आई कम बैक। सो आई टोल्ड ओके, नो प्रॉब्लम्स। सो हम गए देवरिया ताल ट्रैक करके। शाम को उसने मुझे खाना खिलाया, उसने मेरा टेंट जो है वहाँ पे पिच किया, एंड देन अराउंड 6:30 or 7 ही केम बैक। सो जो उसका कैंप है वो थोड़ा देवरिया ताल से दूर है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली half a kilometer away from the actual ताल फॉरेस्ट में जाके। सो व्हेन आई वाज कमिंग टू माय टेंट आफ्टर हैविंग माय डिनर, तो जब मैं आ रहा था ताल की तरफ, जब मैं ताल पहुंचा तो मैंने देखा कि जो मेरा टेंट लगा था उसके ठीक पीछे आई वाज सीइंग 2 eyes, यू नो, शिमर लाइट, लाइक चमक रही थी वो लाइट। अब मुझे था, ऑफ कोर्स आफ्टर लुकिंग एट द आइज आई न्यू कि इट वाज सम कार्निवोर, बट उसको देख के मैं डर गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब तक मेरा एक्सपीरियंस इतना वाइल्ड लाइफ से था नहीं, बहुत ही मिनिमल था। और फॉरेस्ट में पहली रात थी जो मैं अकेले बिताने की प्लान कर रहा था। सो बहुत डर गया मैं। मैंने कहा किसकी आँखें हैं। आई इवन हैड दिस थॉट कि प्रवीण स्किप दिस शूट। आई वाज सो स्कैर्ड कि go back to the Sare village, just leave this. I was literally so scared just by seeing those 2 eyes.
because I did not have any experience at that time. But मैंने कहा प्रवीण इतनी दूर आया है तो just skip it and do whatever happens, बस go and shoot कर दो। तो मैं चलता गया कैंप की तरफ, तो वो जो 2 आइस थी वो थोड़ा पीछे चले गए, वो जो फॉरेस्ट की एज होता है वहाँ पे चले गए वो, एंड काफ़ी देर तक रही हो। इनफैक्ट मेरे जाने के बाद भी आई थिंक 15-20 मिनट तक वहीं फॉरेस्ट के एज पे घूमते रहे हो, एंड उस 15-20 मिनट में मैं उनसे नजर हटा ही नहीं पाया। उस सो स्कैर्ड, अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था, ऑलमोस्ट इनफैक्ट अंधेरा हो ही गया था। एंड देन उसके बाद वो डिसअपियर हो गया आइस, एंड आई वाज लाइक ओके दैट थिंग इज गॉन। बट द थिंग इज इफ यू डोंट नो अबाउट कार्निवोर्स, जो बड़े मैमल होंगे जैसे लेपर्ड होगा, क्या लेपर्ड्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ, तो जो उनकी आइस के बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, सो यू विल नो कि इट इज़ अ बिग सम बिग मैमल। जो इसके आइस के बीच का डिस्टेंस था वो थोड़ा कम था, तो आई हैड दिस एश्योरेंस कि ये कोई छोटा सा कार्निवोर है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो एक फॉक्स था। बट सिंस डरा हुआ था बहुत ज़्यादा मैं, तो ऑफ कोर्स आई न्यू बट माय दिमाग वाज नॉट एबल टू पुट इट ऑल टुगेदर, बट एनीवेज आई स्टेड। तो व्हेन आई वेंट देयर इट वाज अराउंड पूर्णिमा से पहले के दिन थे वो, आई थिंक 1 या 2 रात पहले थी, 1 या 2 रात थी पूर्णिमा से पहले की। तो मौसम फर्स्ट डे थोड़ा सा क्लाउडी था, एंड आई डिसाइडेड कि आई वेट, एंड जैसे क्योंकि प्रॉब्ली शाम रात होते होते मौसम वेदर क्लियर हो ही जाता है, एंड हुआ, एंड अराउंड 10-11 o'clock वेदर क्लियर हुआ, not exactly clear but काफ़ी क्लियर हो गया था हल्के हल्के क्लाउड से। Then I started to shoot, and from 10 o'clock or 11 o'clock in the night till 3 or 4 o'clock in the morning मैंने उस पूरी रात शूट किया। I did light painting, टेंट को अंदर से लिट किया, all those stuff. So डरा पूरी रात डरा हुआ था मैं, I was scared the whole night because forest था हर मतलब I was like मैं ध्यान मेरा जितना शूट पे था उससे ज़्यादा मैं ध्यान was around the forest की फॉरेस्ट से मुझे आके मुझ पर अटैक न कर ले। Little did I know that never happens. So but I was scared the whole night. But anyways मैंने शूट किया, लाइट पेंटिंग किया, ताल पे लाइट पेंटिंग किया, टेंट के अंदर किया, बुग्याल पे किया, जो ग्रास है वहाँ पे उस मैदान पे किया। बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत मज़ा आ रहा था। और मूनलाइट में अगर आपने हिमालय का एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मूनलाइट इज लाइक लिटरली लाइक डे लाइट, स्पेशली गोइंग टुवर्ड्स पूर्णिमा। इफ यू कैन फील दी, अगर आप मूनलाइट में बाहर जाओ रात को तो यू विल रियली फील इट इज लिटरली डे लाइट। इतनी ब्राइट होती है यहाँ की मूनलाइट नाइट्स बिकॉज देयर इज नो लाइट पोल्यूशन। सो इट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर अगले दिन भी मैं वहीं रुका, सुबह बंदा आया, उसने मुझे नाश्ता खिलाया। दिन भर में वहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 आदमी आए थे, वो भी लोकल्स थे। फिर अगेन सेकेंड नाइट उन्होंने काम किया, डिसाइडेड किया क्या अंदर है, वहीं पर आना रात भर। सेकेंड नाइट भी सेम स्टोरी थी, डर लग रहा था, डर बहुत लग रहा था। फर्स्ट नाइट से थोड़ा कम लग रहा था, बट आई डिसाइडेड कि आई विल हैव टू स्टे। जो 2 आंखें थी वो तब भी वो सेकेंड नाइट भी आंखों में छपी हुई थी। तो आई वाज लाइक डर है जो भी है प्रवीण, यू हैव टू शूट। सो आई स्टेड देयर होल नाइट, डरा हुआ था, बट होल नाइट दैट डे आल्सो starting from 10-11 o'clock in the night I started to shoot till, and that day I shot till morning sunrise, होते मैं शूट ही करता रहा। And the reason I started shooting late is because atmosphere में काफ़ी haze होती है दिन की गर्मी की वजह से, and as the night cools the haze settles down and जो visibility होती है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। So that is the reason I was shooting late. Second night मैंने full night shoot किया। It was an amazing experience. I was scared, I was terrified, but I did some experiments जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे। The whole point is before that experience, I used to look at forest with fear. Of course, I used to love forest, but डर भी बहुत ज़्यादा था। And हमेशा अगर जब भी मैं forest में रहता तो डर था कि पता नहीं कहाँ से क्या हो सकता है। When I stayed those 2 nights in my tent, तो मेरा fear था forest का। I think वो बहुत ज़्यादा लेवल पे डिस्ट्रॉय हो गया, एंड सडनली आई वॉज एबल टू सी फॉरेस्ट इन अ डिफरेंट वे, आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस फॉरेस्ट इन अ डिफरेंट वे। एंड उसके बाद अब ऐसा हो गया कि जब मैं फॉरेस्ट में जाता हूँ किसी भी टाइम पे, मॉर्निंग पे जाऊँ, सनराइज पे जाऊँ, सनसेट पे जाऊँ, अंधेरे पे जाऊँ, रात में किसी भी टाइम पे जाऊँ, आई एम रियली एबल टू फील द फॉरेस्ट एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स आई एम कॉशियस, ऑफ कोर्स आई एम अलर्ट, बट अननेसेसरी फियर नहीं होता। And when I walk through the forest, especially at night, या फिर शाम के टाइम पे, अंधेरे के टाइम पे, किसी भी टाइम पे, I really have this appreciation and I feel every blade of grass, रास्ता फील करता हूँ मैं, हवा फील करता हूँ मैं,
And I was not able to do that earlier because I was so scared कि forest में पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा. So that those 2 nights just totally changed my perspective towards how I feel about the forest. And अगर the thing is हमको बचपन से सोसाइटी में हमको सिखा दिया गया है कि forests are wild, forests are dangerous. मेरे एक्सपीरियंस में it is actually the opposite. Humans are dangerous and forest is probably the most safest place one could go. अगर आपको भी फॉरेस्ट से डर लगता है तो आई थिंक अगर आपको भी एनिमल से डर लगता है तो आई वुड इम्प्लोर यू कि आप फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करिए एंड नॉट विद अ पार्टनर, नो, गो अलोन, रियली गो अलोन एंड यू विल एक्चुअली सी योर फियर्स. एंड इट ऑल्सो इज वेरी वेरी डरावना होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इफ़ यू डू इट लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब रात को चले जाओ 10-11 बजे, यू स्टार्ट गोइंग इन द मॉर्निंग, सनराइज के टाइम पे, डॉन के टाइम पे, डस्क के टाइम पे, दिन के टाइम पे जाओ, बट गो अलोन. जो भी आपके अराउंड फॉरेस्ट है जहाँ पे लोग नहीं जाते, जहाँ पे लोग कम है, you will have some certain sense of fear, but then you go once, twice, thrice, fourth, then you go try to explore bigger forest alone. सिर्फ एक simple walk कीजिए, मोबाइल को घर में छोड़ दीजिए, just leave everything at home. जो आपका डर है फॉरेस्ट का, नेचर का, it will totally disappear and you will be able to experience forest और nature in a way जो शायद आपने पहले experience कभी नहीं किया हो. तो this is my small experience, बहुत ही beautiful experience था, बहुत ही pleasant experience था. And this is what I want to share you. This is what I wanted to share with you. So this is for the video, and explore the forest. Go and face your fears. It is probably the most beautiful thing you